खुशामदीद है आप सभी का। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। डेली वेजर्स के हवाले से बात करना चाहेंगे। जो महकमा पीएचई के अंदर कई जो डेली वेजर्स है उनको तकरीबन 29 साल हो गए, कई लोगों को जो है 30 साल होने लगे हैं, कई को 25 साल। लेकिन सरकार ने जो है ये जरूर कहा था कि इन डेली वेजर्स को जो है वक्त पर परमानेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें पास्ट में कुछ डेली वेजर्स जो है बिना परमानेंसी के जो है वो अपने घरों को चले गए हैं, जिससे कि आजकल की दौर में भी उनको बड़ी मुश्किलात है। कुछ डेली वेजर्स मेरे साथ मौजूद है। मुख्तसर वक्त में इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये चूंकि अब यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है स्टेटहुड की बात भी की जा रही है, सरकार बनी है और कहीं न कहीं पे ऐसे जो नौजवान हैं जो खिदमत करते हैं लोगों के पानी पिलाने के हवाले से, और ये सबसे बड़ा मतलब ये महकमा माना जाता है, एसेंशियल महकमा माना जाता है। इनकी क्या डिमांड है, आप नाम बताइए और क्या है डिमांड आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद सोहेल है। मुझे आज इन्होंने डेली विजरों ने यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया है। कुछ हमारे इश्यूज़ थे उनके लिए। तो सबसे पहले मैं आरिफ वहीद साहब का न्यूज़ चैनल का शुक्रिया करता हूँ जो आला हुकाम तक हमारी बात पहुँचाती है। हमारी जो डिमांड है वो है रेगुलराइजेशन एसआरओ चौहड़ के तहत होनी चाहिए, और हमारी पेंडिंग वेजी जो 70 महीने की है वो भी हमें मिलनी चाहिए। और हमारे जो जल शक्ति में जो इस वक्त करोड़ों का जो काम चल रहा है उसमें क्या कहते हैं कि जो हज़ारों स्कीमें चल रही है, आधे बनी है आधे नहीं बनी है, उसमें जो खाली पड़ी असामी है उनको पूरी तौर पर फिल किया जाएगा, तभी ये जल शक्ति जो है कामयाब होगा। तो ये जो आप बता रहे हैं कि जनाब 70 महीने की तनख्वाह, क्या पिछले महीनों को अगर हम कैलकुलेट, क्या 70 महीने से आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली? हमें जो 5-6 साल से हमें कंटिन्यू तनख्वाह मिल रही है। जो उससे पहले की है वो हमें 70 महीने से बकाया था, किसी को 50 महीने की, किसी की 60 महीने की, तो वो डिफरेंस में है। तो हम आज उमर साहब जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, आज सरकार जम्मू कश्मीर में एनसी की बनी है, तो हम उनका भी शुक्रगुजार है कि उनकी कैबिनेट जो 4 तारीख जो होने वाली है, तो मुझे लगता है कि उमर साहब उसमें 4 तारीख में ही डेली विजरों का जो ऐलान उस दिन करेंगे, और मुझे उम्मीद है सरकार पे भी। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप जैसे जो डेली वेज है पूरी यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर आपका भी एक राइट है कि आपको परमानेंट किया जाना चाहे। लेकिन जो 70 महीने की सैलरी है, क्या आपके जो मुतल्लिका जो एडब्ल्यूज होते हैं, एक्सीएन होता है, क्या उन तक आपने ये बात पहुंचाई थी कि जनाब या चीफ इंजीनियर आपके हैं कि 70 महीनों की सैलरी हमारी पेंडिंग है, ये कहाँ गई? हमारी जो यूनियन है जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है, उन्होंने हर टाइम जब भाजपा की सरकार है कि उनके पास उन्होंने पेश किया था, उन्होंने कहा कि हम इस पे हम गौर करेंगे। वो चीफ सेक्रेटरी के पास भी गया था, उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड यूं ही रिलीज होती है तो हम आपकी जो वेजेस है हम आपको दे देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर राज हुआ, तो गवर्नर राज में गवर्नर साहब ने भी उन चीज़ों पे एक्शन लिया था, मगर हमारे जो डेली विजर के पास अभी पेंडिंग वेजेस नहीं मिला। बाकी जो आज जो हमारे पास जो 9300 है वो हमें मिलता है, हम उसमें सरकार का भी शुक्र है। मगर आज जो सरकार जो जम्मू कश्मीर में है इस वक्त उमर साहब है जो हमारे जो मंत्री बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि जो 4 तारीख को कैबिनेट है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कि डेली विजरों को परमानेंट किया जाएगा एसआरओ चौहड़ के तहत। और जो गवर्नमेंट ने पहले से एक शेड्यूल रखा था 7 साल के बाद इनको परमानेंट किया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि वो इन 7 साल पे ही उनको रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मौजूदा वक्त में आप जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जो डेली वेजेस है, कई लोगों का मानना है कि जनाब 29 साल हो गए, तो कितनी सैलरी आपको दी जाती है, किस तरह से गुजारा आपका जो है घर के अंदर चलता है? हम जो इस वक्त जो डिपार्टमेंट में रेगुलर स्टाफ है वो 20% है, डेली विजर जो है वो 40% है। इस वक्त आपको पता है बारिश भी नहीं पड़ी, इस वक्त हम जो स्कीमें जो 4-4, 5-5 चला रही है, और मेरे डेली विजर पे बहुत बड़ा दबाव है। मगर मैं एडब्ल्यू और जे साहबान सुपरवाइजर साहबान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी जो हालात इस वक्त है, बारिश नहीं पड़ती है, तो इस वक्त भी वो पानी देने में कामयाब है। मैं उनके लिए भी मुबारक करता हूँ। और ख़ास कर जो हमारे स्टाफ और डेली विजर जो रात को भी फ़ोन पे भी जाते हैं, अपनी जान गुमाते हैं, तो इसलिए मैं सरकार को कहता हूं कि विद इन डेज में इनको परमानेंट किया जाए। और मेरा जो यहाँ स्टाफ एडब्ल्यू साहब, जे साहिबान, सुपरवाइजर साहिबान हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो सामान है रेंच वगैरह और शूज़ वगैरह वो मिलना चाहे। अब मौसम जो है ख़राब होने वाला है, हमारे कुछ मुताबले है, मुझे लगता है कि वो एडब्ल्यू चंद दिनों में उन पे वो एक्शन लेगा। अगर वो नहीं लेता है तो
फिर हमारा एसडीएम और तहसीलदार साहब भी है, आगे हुकूमत भी बैठी है, तो चलो हमारी बात सरकार तक भी पहुंचेगी। मगर हम पहले एडब्ल्यू से रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ हमारे चंद इशू है वो विद इन डेज में हमें मसला हल होना चाहिए, और खासकर डेली विजन पे ऐसी कोई दबाव ना डाले जो 4-4 स्कीमें इनको दिया गया, और जो टेंडर करोड़ों के निकले हैं जल शक्ति का, वो उनका काम है। जल शक्ति में अगर ठेकेदार ने टेंडर लिया है तो वो विद इन डेज में उसको मुकम्मल करेगा। अगर वो मुकम्मल नहीं करेगा, उस चीज़ पे भी डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लिया जाएगा। और खासकर जो जल शक्ति की जो स्कीम है, हज़ारों की टैंके बने हैं, बोरवेल बने हैं, और उनके जो ग्रेविटियाँ हैं उस पर जो मुलाजम तैनात होने चाहे, उन पर नौजवान इस वक्त सेलेक्ट होने चाहे, तभी वो जल जीवन शक्ति वहाँ कामयाब रहेगा, लोगों तक पानी पहुँचेगा। इस वक्त जो बहरहाल में है, मैं शुक्र करता हूँ कि एडब्ल्यू साहब स्टाफ का जो डेली विजन इस वक्त पानी इस हालात में उन तक मुहैया करते हैं। और पब्लिक से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त जो कड़क धूप है और पानी होने की वजह से भी उनको पानी मिलता है, तो इसमें भी मैं अपने डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, आपका क्या कहना है कि क्या परेशानी है? आप थोड़ा आगे आइए, आप बता दीजिए क्या। बिल्कुल वालेकुम जी सर, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, हमारी यूनियन आज यहाँ की इम्तियाज साहब, उसने तो बता दिया। मैं अपनी डेली वेजन की तरफ से मेंबरानी असम्बली पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और डिमांड आप बता दीजिए आप लोगों की क्या है? डिमांड तो हमारे ये बता दिया है प्रेसिडेंट साहब ने। डिमांड तो यही है हमारी कि हम परमिट होनी चाहिए। कई सालों से हम ये काम कर रहे हैं डेली वेजर, तो हम परमिट नहीं है। 9,000 पर हमारा गुजारा तो चल नहीं रहा है। तो हम गुजारिश करते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से कि फर्स्ट कैबिनेट में हमारा ये मसला वो हल करेगा। हम उनको पूरे दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश। चलिए नाज़रीन, ये कई डेली वेजर्स बानिहाल के अंदर हमारे साथ बात कर रहे हैं। कुछ बिल्कुल दाईं सीट में जो है बहुत सारे डेली वेजर्स बैठे हैं। इनका मानना है कि जो यूटी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ जो कैबिनेट अब आने वाले समय में जो है वो रखी गई है, उसमें इनका मामला टेकअप किया जाए। और यहाँ जो पीएचई जो डेली वेजर्स है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर, तो इनको रेगुलराइज किया जाए। और कहीं न कहीं पे जो 70 माह की इनकी जो तनख्वाह रुकी पड़ी है, जो पिछले कई महीनों की है, पिछले कई साल पहले की जो इनके 70 महीनों जो यहाँ इनकी जो सैलरी है उसको भी वागुजार किया जाए। और कुछ लोग तकरीबन 29 साल जो है यहाँ पर काम करें, लेकिन अभी भी डेली वेजेस है, और इनके ऊपर तरस खाया जाए। और आने वाले समय में ये सरकार जो है इन लोगों के लिए भी खुशहाली लेके आए। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।